अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़ुहैब हसन और इमरान ख़ान साहब ने अभी कुछ देर पहले ट्विटर स्पेस पर लोगों से बातचीत की है और तादाद जो थी वो 1,65,000 से ज़्यादा लोगों की थी जो इमरान ख़ान साहब को सुन रहे थे दुनिया भर से। और कहा यह जा रहा है कि ये ट्विटर स्पेस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ी जो है एक सेशन हुआ है तादाद के हवाले से। तो उसमें कुछ दो अहम बातें जो मैं करना चाहूँगा, बाकी तो बेशुमार बातें हुई हैं। दो अहम बातें जो मैं करना चाहूँगा उसमें एक फ़ौज के हवाले से इमरान ख़ान साहब ने की और एक अपनी ज़िंदगी के हवाले से की। ज़िंदगी के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। उनको जो है ज़िंदगी को ख़तरा है इमरान ख़ान साहब की, ये अदारे कहते हैं उन्हें। और इतलात के मुताबिक जो डीसी लाहौर है उनकी तरफ से एक थ्रेट लेटर जो है वो भी इमरान ख़ान साहब को भेजा गया है कि आपकी जान को ख़तरा है, आप लाहौर जलसे में जो कल हो रहा है यानी अभी थोड़ी देर बाद ही होगा, यानी आज शाम में होगा, उसमें शिरकत करने से रोका गया है। तो इमरान ख़ान साहब ने जो इस पर स्टेटमेंट दी है वो काबिल गौर है और उसमें काफ़ी लोगों के लिए नसीहत है जो निकलते नहीं हैं उन लोगों के लिए ख़ासकर। और उसमें उन्होंने कहा है कि देखें, एहतियात जो है एक हद तक मैं कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा मैं अल्लाह पे ईमान का तकाज़ा है कि एहतियात एक हद तक की जाए, बाकी जो है जो अल्लाह ने जब तक यानी ज़िंदगी लिखी है उतनी ही होनी है और एक टाइम पर चले जाना है। तो अगर वो टाइम आ गया तो फिर आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, आपको कोई ताकत जो है वो अल्लाह के पास जाने से नहीं रोक सकती। तो ये उनकी बात का मफहूम था। तो वक्त आने से पहले तो वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने लाहौर जाने का, जो लाहौर का जलसा है वहाँ पर ऐलान कर दिया है जो जुमेरात की शब को हो रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह कि जो फ़ौज के वजह से उन्होंने बात की कि जो साबिक हुक्मरान थे वो बातें भी करते थे फ़ौज को अपने जलसों में, और अभी तो आजकल सुलह है तो बातें होती थी, नाम लेके मुखातिब होता था। लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि अदारे को और अदारे में जो अफसरान हैं या जो नीचे तक में लोग फ़ौजी मौजूद हैं उनकी हिम्मत को या उनके हौसले को नहीं तोड़ना। और चूँकि जब आप एलीट को बात करेंगे, जब अफसरान को बात करेंगे तो नीचे तक एक असर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये मजबूत फ़ौज ना हो जो हमारी है तो हमारे मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते अब तक। तो वो ये कहते हैं, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको ये हदायत की है कि फ़ौज के मुतालिक बात ना करें। हम चाहते हैं हमारे मुल्क की फ़ौज मजबूत रहे। वो कहते हैं मैं रहूँ ना रहूँ, इमरान खान की ज़िंदगी रहे ना रहे, पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत रहना चाहिए। और ये बात दुरुस्त भी है कि फ़ौज को मजबूत रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये बात भी है कि फ़ौज में भी एक क्राइटेरिया अगर तो मौजूद है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं मौजूद तो अच्छे से एक एडवांस जो है ना तरीके से एक नाफुज़ अमल होना चाहिए कि जिसमें अगर फ़ौज के भी हुकाम बाला अगर कोई करप्शन या कोई मामला ऐसे करते हैं तो उनकी गिरफ्त की जा सके। तो देखिए, मुकद्दस गाय तो कोई नहीं होती, लेकिन एक जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ जो है, अगर वो सिस्टम बुराई पे मबनी है तो उसके ख़िलाफ़ तो बात करनी है। लेकिन अगर एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है और अगर आपको उसके बात करने से उस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो उससे बचना चाहिए। और अगर फ़ौज के ओवरऑल अदारे को नुकसान पहुंचे तो वो नहीं पहुंचना चाहिए। यही उनकी बात का मकसद था और यही बात हमें समझ भी आती है हिस्ट्री से भी। और हिस्ट्री भी आपको पता है यही बताती है कि जिन मुल्कों की फ़ौजें कमज़ोर रही हैं, जिस तरह कि आप यूक्रेन वगैरह को ले लें, अगर तो वो देखें अगर वो अपने पाँव पे खड़ा होता, बाकी मुल्कों का सहारा ना लिया होता तो आज रूस के साथ वो बाकायदा सामने होता रूस के। लेकिन अब रूस के साथ वो रूस के आगे टिक नहीं सकता, इसी वजह से कि वो फ़ौज को उस तरह नहीं किया गया जो होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जो कभी डिस्कस की जाएंगी कि हम जो अपना जो फ़ौज है, जो आपकी आर्मी है, उसको मजबूत रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं उसी सेम वक्त पे ये भी कहूँगा कि गिरफ्त जो है वो हर करप्ट की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अदारे में मौजूद हो और किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो। मुकद्दस गाय कोई भी नहीं है, ना वो अदलिया में है, ना वो फ़ौज में है और ना वो सियासतदानों में है। सबको अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, थोड़ा सा फंसा के कि जी अपनी मंजिल डांग फेरने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है सबको, ताकि जो है मुल्क एक सीधी राह पर चल सके। और इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।